दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। नेतन्याहू की सरकार बनते ही नेतन्याहू ने कई बड़े अहम फैसले लिए और इसी दौरान अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने ही नेतन्याहू को ऐसे हिंसक देख के थोड़ा सा किनारा किया। वो सब आपको मालूम है, लेकिन यहूदी भी अब इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए खड़े हो गए हैं। बिल्कुल आरएसएस के ही सोच वाले इस नेतन्याहू की सरकार ने देश के कानून को अपने पैरों तले रौंदने का जैसे ही कदम उठाया, तुरंत यहूदी सड़कों पे उतर आए। रिपोर्ट के अनुसार जो बड़ी बात है वो ये कि आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद ये इजराइल एक ऐसा देश है जहां कानून लिखित में नहीं है, जहां पर संविधान की किताब नहीं है, जिसका पूरा फायदा नेतन्याहू उठाने की ताक में है। ऐसे में एक कानून की ताकत वहां पर यह है कि कोई अगर सांसद है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वहां का कानून फैसला ले सकता है, फैसला सुना सकता है। लेकिन नेतन्याहू ओवरराइड नाम का एक बिल लेके आने वाला है। इस बिल के तहत जो संसद होंगे, यानी जो सांसद होंगे, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी खुद बदल सकेंगे। कितना खतरनाक ये कानून बनाने की कोशिश की जा रही है नेतन्याहू के द्वारा, समझिए। यानी अगर कोई आदेश कोर्ट ने दिया तो संसद में बैठकर उस आदेश को तोड़ मरोड़ दिया जा सकता है, ठुकराया जा सकता है। यानी सारी ताकत जितने सांसद हैं उनके पास, सरकार के पास आ जाएगी, जिसके खिलाफ यहूदी तुरंत खड़े हो गए। क्योंकि यहूदी जाहिल नहीं है, यहूदियों को मालूम है, इजराइलियों को मालूम है कि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ भी किया जाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई, और इसके अलावा इसी कानून के तहत एक कानून है जिसमें बेंजीवीर, यानी ये वो बेंजीवीर जिसने पूरी ताकत दे दी है वहां के बहुसंख्यकों को कि आपका मन जिसका करे, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, इनको पूरी ताकत दे दी है कि आपका मन है तो आप जो है पिछड़ी जातियों का इलाज करें, वरना उनको आप छोड़ दें। मतलब इंसानियत को तार तार करते हुए कानून को एकदम वहशी कानून बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई वो जो LGBTQ कर गए हैं, कोई जो समलैंगिकता वाले होते हैं, जो आदमी होते हैं, आदमी के साथ मतलब होता है ना गे वे वाला सिस्टम, उनके भी निशाने पर आने का खतरा है। देखिए पूरी खबर दैनिक भास्कर पे भी आ गई है। तो अगर किसी गू खाने वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ही पढ़ लो। यहूदी सड़क पर उतर आए हैं और यह है सबूत। देखिए प्रदर्शन इजराइल में शुरू। देखा आपने, जैसे तैसे नेतन्याहू जीत तो गया, लेकिन नेतन्याहू की अब नींद फिर से हराम हो गई है। अब जो वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे यहूदी भी लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं जो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन लिव्स मैटर का पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को क्राइम मिनिस्टर घोषित किया जा रहा है एक बार फिर से। इस तस्वीर को, एक एक सीन को ध्यान से देखिएगा। फिलिस्तीन तक के लिए भी यहूदी अब आवाज उठा रहे हैं।
ביחד, בלי ייאוש ופחד. הומופוביה גזענית זאת אפליה בחסות הממשלה. לא לאפליה בחסות הממשלה. לא לאפליה בחסות הממשלה. दोस्तों देख लिया आपने, अब पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा था कि नेतन्याहू की सरकार के आने के बाद जैसी खतरनाक उनकी नीतियां हैं, ये देश के अंदर, इजराइल के ही अंदर गृह युद्ध छिड़वा देगी, सिविल वॉर छिड़ जाएगा। जिसके बाद नेतन्याहू का बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि बेनी गैंट्स का ये बयान विद्रोही है, खतरनाक है और ये राष्ट्रभक्त का बयान नहीं हो सकता। यानी इजराइल में जब से नेतन्याहू की सरकार बनी है, पूरी तरह से उथल पुथल हो रही है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ईरान को प्रदर्शन की आग में झोंकने वाला ये इजराइल अब खुद दूसरों के लिए खतरा बन रहा है, खुद यहूदियों के लिए भी खतरा बन रहा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे ना। जय हिंद।